गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज जानेंगे बाल विवाह। बाल विवाह क्या है ना। गांव में देखे होंगे कुछ बच्चे होते हैं जिसका कम उम्र में ही शादी हो जाता है ना। बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार लड़की की उम्र मिनिमम 18 साल होना चाहिए और लड़के की उम्र 21 साल होना चाहिए, है ना, विवाह करने के लिए। किसी लड़की या लड़के की शादी 18 की उम्र से पहले अगर हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? बाल विवाह। किसी लड़की या लड़के का शादी 18 वर्ष से पहले अगर हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? बाल विवाह। तो अगर कोई बच्चा है या कोई लड़का या लड़की है, उनको उम्र 18 से कम है और उनका विवाह हो जाता है तो उनमें कौन कौन से परिवर्तन आता है, क्या हानि होती है ना, ये सारे चीज को हम जानकारी लेंगे। ठीक है, आज के क्लास में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जिसका विवाह 18 से पहले हो जाता है उन बच्चे पर कौन कौन सी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, चलिए जानते हैं। जिसका उम्र 18 से पहले हो जाते हैं वे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, स्वास्थ्य से वंचित हो जाते हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता ही नहीं है, बच्चों का बचपना भी खत्म हो जाता है। जैसे कम उम्र में शादी होगा तो बचपन जी नहीं पाएगा, खेल नहीं पाएगा, कूद नहीं पाएगा, पढ़ाई कर नहीं पाएगा, उनका विवाह हो जाता है ना। घरेलू हिंसा का शिकार हो जाते हैं। लड़की या लड़का अगर विवाह होता है तो प्रायः लड़की जो शादी करके दूसरे घर जाते हैं वो घरेलू हिंसा का क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं। और जो बच्चे, सुन लिए पहले ध्यान से, जो बच्चे 18 से पहले शादी कर लेते हैं उसमें आत्मविश्वास में क्या हो जाता है? कमी आ जाती है। बच्चों में तनाव, चिंता, रात में नींद नहीं आना, ये सारे परेशानी दिखने को मिलता है। उनका भविष्य की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। जिसका विवाह 18 से पहले हो जाता है या जो बाल विवाह करते हैं, भविष्य के प्रति कोई चिंतित नहीं होते, उनको भविष्य का कोई ज्ञान नहीं रहता है आगे क्या होगा। और जिसका विवाह जल्दी हो जाता है ना, तो जल्दी विवाह होगा तो क्या होगा जी? बच्चे भी माँ बाप भी जल्दी बनेंगे, माँ बाप बनेंगे ना। माँ बाप बनेंगे तो हो सकता है उनके बच्चे कुपोषित हो जाए, है ना। हो सकता है कि उनमें उनके बच्चे कुपोषित हो जाए, या हो सकते हैं कि प्रसव के दौरान उस बच्चे का क्या हो जाए? मृत्यु भी हो जाए। या हो सकता है कि माँ जो बच्चे का जन्म दे रहे हैं उनका भी क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, है ना। तो ये सारे संभावनाएं हैं जो बाल विवाह होता है वो देखने को मिलता है। तो अभी बताया हूँ, अगर जिसका बाल विवाह होता है उन बच्चे पर कौन कौन सी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षा से वंचित हो जाते हैं वो है ना, उनका स्वास्थ्य क्या हो जाता है? खराब हो रहता है। बच्चों का बचपना भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। घरेलू हिंसा का क्या हो जाता है जी? शिकार हो जाते हैं। कम उम्र में शादी होंगे, उनका दिमाग तो सही रहता नहीं, परिपक्व होता ही नहीं है ना। तो सास ससुराल जाते हैं तो हो सकता है कुछ उनमें से घरेलू हिंसा का क्या हो जाए? शिकार हो जाए। और उनमें आत्मविश्वास की क्या होती है? कमी होती है। आप लोग गांव में भी देखे होंगे कुछ लोगों का विवाह कम उम्र में हुआ होगा तो कैसे कैसे परिवर्तन दिखाई देते हैं। कम उम्र में, जिस उम्र में आप लोग खेलने की उम्र है उस उम्र में क्या करोगे? बच्चे पालोगे, होगा ना। खुद तो बच्चे रहते हैं और माँ बाप बन जाते हैं। तनाव आ जाता है, चिंता आ जाता है, रात में नींद नहीं आना, ये सारे लक्षण उनमें परिकल्पित होने लगता है। और शादी के बाद कम उम्र में माँ बन जाते हैं तो हो सकता है उनके बच्चे क्या हो जाए? कुपोषित हो जाए। क्या हो जाए जी? कुपोषित हो जाए, है ना। या बच्चे का मृत्यु हो जाए या माता का मृत्यु हो जाए। ये सारे संभावनाएं हमें दिखाई देते हैं। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। कम उम्र में माँ बनता है तो बच्चे के माता के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। बच्चे क्या होता है? कुपोषित हो जाते हैं या बच्चे का वजन क्या हो जाता है? कम रहता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, बच्चे के शिक्षा का अधिकार का हनन हो जाता है। बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं। तो पढ़ पाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा क्या कारण है कि कम उम्र में गांव में विवाह हो जाता है? पहला कारण हो सकता है गरीबी, हो सकता है उनके माँ बाप बहुत गरीब होंगे,
तो उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा शादी करने का। शादी करने का ही एक अंतिम रास्ता दिखाई देता है। उनके माँ बाप क्या होता है, पढ़े लिखे नहीं रहते, ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, शिक्षा में क्या होता है, कमी होता है ना। और कुछ लोग क्या होता है, धर्म को मानते हैं, कम उम्र में शादी होगा तो जल्दी क्या होगा, कमाने लग जाएंगे, है ना। ऐसा अंधविश्वास गांव में चलता है। इसी कारण क्या होता है, कम उम्र में शादी कर देते हैं। आप लोग देखे हो कि नहीं, कम उम्र में शादी होते हुए? नहीं देखे हो? बिल्कुल नहीं, अभी नहीं हो रहा है। पुराने समय में बहुत होता था, हमारे पापा लोग जमाना में, उस समय बाल विवाह होता था, है ना। अभी समाज थोड़ा शिक्षित हो गए हैं, सभी माँ बाप क्या है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, है ना। अपने बच्चों को क्या करना चाहते हैं जी? हाँ, तो आप लोग भी पढ़ना चाहते हो ना? कि विवाह करोगे? हाँ बिल्कुल, पढ़ना है। पढ़ लिख कर हमें क्या करना है, एक अच्छे पोस्ट में या समाज के एक अच्छे कर्णधार बनना है, अच्छे नौकरी पाना है, उसके अपने पैर में खड़े हो जाना है। उसके बाद ही हमें क्या करना है, शादी करना है। समझ में आया? तो बाल विवाह को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, है ना, जिसके तहत बाल विवाह को रोका जाता है। तो जहाँ भी आपको बाल विवाह होते दिखाई दे, कोशिश करना उस गांव के सरपंच को बता दे, है ना। ग्राम पंचायत के सरपंच को, कोटवार को सूचना दे दे कि भाई यहाँ बाल विवाह हो रहा है ना। तो आप सूचना दोगे तो क्या हो सकता है, बाल विवाह क्या हो सकता है, रुक सकता है। ये नहीं तो नज़दीक के पुलिस थाना में चले जाओ, पुलिस थाना में भी क्या कर सकते हैं, हम सूचना दे सकते हैं, है ना। महिला एवं बाल विकास विभाग होता है हर जिला में, वहाँ सूचना दे सकते हो। कोटवार को सूचना दे सकते हो, एसडीएम को सूचना दे सकते हो। नज़दीक में कलेक्टर ऑफिस में एसडीएम बैठता है ना, तो वहाँ भी सूचना दे सकते हो। और हम इस प्रकार सूचना देकर बाल विवाह को रोक सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह अधिनियम 2006 लागू किया है। और उसी तरह महिला हेल्पलाइन के लिए, है ना, एक मोबाइल नंबर है जो आप लोग नोट कर सकते हो, महिला हेल्पलाइन 181। ये महिला हेल्पलाइन है ना, हेल्पलाइन। इसमें भी आप लोग क्या कर सकते हो, फोन करके जानकारी दे सकते हो कि अमुक जगह क्या हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। घरेलू हिंसा भी हो रहा है, कई जगह महिलाओं को मारते हैं, पीटते हैं, है ना। इनके लिए भी हम महिला हेल्पलाइन में क्या कर सकते हैं जी, फोन कर सकते हैं। फोन नंबर क्या है, 181। उसी तरह चाइल्ड हेल्पलाइन है, चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। 10 क्या होता है, 98। ये चाइल्ड हेल्पलाइन है। अगर बच्चों के अधिकार का हनन हो रहा है तो इस चाइल्ड हेल्पलाइन में हम लोग फोन कर सकते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन। यहाँ पर भी हम फोन कर सकते हैं, है ना। यहाँ सूचना देंगे बाल विवाह हो रहा है तो लोग क्या करेंगे, तुरंत रोकने को आएंगे और दोनों परिवार को आपस में समझाएंगे और बताएंगे, दोनों पालक को बैठाकर कि आपके बच्चे को बाल विवाह करोगे तो ये नकारात्मक बातें आएंगे, है ना, ये संभावना होंगे। फिर माँ बाप समझ जाएंगे तो विवाह रुक सकता है ना। समझ में आ गया? तो बाल विवाह करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं अब बाल श्रम क्या है ना। बाल श्रम बच्चों को ऐसे कार्य में संलग्न करना जो उन्हें बचपन से दूर करता है। कुछ बच्चे देखे होंगे खेत में काम करते दिखाई देते हैं, कुछ बच्चे को देखे होंगे प्लांट में काम करते दिखाई देते होंगे, है ना। कुछ बच्चे होटल में काम करते हैं, कुछ बच्चे खेती में काम करते हैं, कुछ बच्चे किसी जगह जाकर रोजगार की तलाश में काम करते रहते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, जिसका उम्र नहीं हुआ रहता है, कम उम्र के रहते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ कारण की वजह से वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बाल श्रम। जैसे आप लोगों को कोई होटल में काम करोगे, है ना,
या कहीं फैक्ट्री में काम करोगे, तो आप लोग अभी उस उम्र पे नहीं हो, तो आप लोग जो काम करोगे उसको बोलेंगे बाल श्रम। क्या बोलेंगे जी? बाल श्रम। तो बाल श्रम क्या होता है? कुछ प्रकार है, जैसे शारीरिक श्रम होता है, कृषि श्रम होता है, घरेलू श्रमिक होता है ना। ये सब क्या है? बाल श्रम के प्रकार है। हो सकता है आप जानेंगे बाल श्रम के कारण, कौन से कारण है जिसके कारण हमें बाल श्रम करना पड़ता है। हमारे माँ बाप नहीं होना, कुछ घर में माँ बाप नहीं रहते, बच्चे कमाते हैं, कमाते हैं कि नहीं? गरीबी हो सकता है ना। शिक्षा का अभाव, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते माँ बाप, वो लोग बोलते हैं कि कमाने से पैसा आता है, तो अपने बच्चों को भी क्या करते हैं? पढ़ाते लिखाते नहीं, और प्लांट में या कहीं जगह काम में लगा देते हैं। कुछ सामाजिक कारणों के कारण भी क्या होता है? बाल श्रम पनपता है। तो हमें कम उम्र में बाल श्रम करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। प्लांट में काम करना चाहिए? होटल में काम करना चाहिए? तो आप लोग क्या करोगे? वेरी गुड, क्या करोगे? पढ़ाई करेंगे। अगर किसी महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो कौन से नंबर में फोन लगाओगे? 181। या अगर किसी बच्चे के साथ कोई अन्याय हो रहा है ना, तो है ना, बच्चे अगर कहीं काम करते दिखाई दे रहे हैं, जबरदस्ती उसको काम में लगाए हैं, तो आप कॉल करोगे मोबाइल नंबर 1098 पर। ये क्या है? चाइल्ड हेल्पलाइन है, यहाँ आप लोग शिकायत कर सकते हो। और गांव में अगर बाल विवाह हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या बताया जी? सरपंच, कोटवार, महिला बाल विकास या SDM, इनके पास क्या करना है? संपर्क करना है। वो बाल विवाह को क्या करेंगे? रोकेंगे, और दोनों परिवार को क्या करेंगे जी? समझाएंगे। समझ में आ गया? वेरी गुड, चलिए ठीक।